जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं जी। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि हम उस्ताद नायाब हैदर साहब ट्रेंड सेटर, हम उनके उड़ने वाले सेटअप पे मौजूद थे और हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसको कि आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद किया, उसको शेयर किया। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। और आज दोबारा मैं अपने उस्ताद मोहतरम, मेरे जो दादा उस्ताद हैं, उस्ताद जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब के साथ, उनके उस्ताद जो कि मेरे परदादा उस्ताद हैं, उस्ताद नायाब हैदर साहब ट्रेंड सेटर, जो कि ट्रेंड सेटर के नाम से कबूतरबाजी में जाने जाते हैं, उनके ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे दादा उस्ताद जी उस्ताद जुल्फ़िकार साहब को भी फ़ोन किया कि दोबारा उनके ब्रीडिंग सेटअप का भी शौक़ करवाएं और उनकी मज़ीद गुफ्तगू जो है अपलोड करें बना के। काफ़ी सारी जो उन्होंने नॉलेज की बातें की हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। तो हम उनके ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको उनका ब्रीडिंग सेटअप दिखाऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी ये उस्ताद नायाब हैदर साहब ट्रेंड सेटर्स मौजूद है, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। दूसरे नंबर पे लाहौर चैम्पियन माशाल्लाह उस्ताद अदरीस कंडे वाले, और आगे उस्ताद जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब जिनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ मौजूद हैं। आगे उस्ताद मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, और उसके आगे सोशल मीडिया के किंग जी नायाब हैदर साहब, उस्ताद नायाब हैदर साहब मौजूद हैं, उस्ताद तुराब हैदर साहब मौजूद हैं, सॉरी। तो बाकी सारे दोस्तों का भी इंट्रोडक्शन उस्ताद तुराब हैदर साहब करवाते हैं। जी उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं जी शुक्रिया अपने उस्ताद के साथ मिलके। जी जी मुझे खुशी होती है जी जी कि नए से नए दोस्त साथी आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया ताकतवर होता जा रहा है, और जुल्फी साहब के तो वैसे ही बहुत फ़ैन है लोग, जी जी इनके ब्रीडिंग के भी, इनके उड़ाने के भी माशाल्लाह, क्योंकि मैंने इनके साथ सफ़र भी किया हुआ है और इनके बाहर वाले दोस्तों को भी जानता हूँ, जहाँ पे ख़ास तौर पे कतर में ये शौक करके आए हुए हैं। ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। फिर पंजाब में मुख्तलिफ जगह, रावलपिंडी हो, वो वज़ीराबाद हो, गुजरात हो, लाहौर हो, हर जगह इन्होंने अपने आप को परफॉर्मेंस से इन्होंने अपनी एक मुनफरद सी पहचान बनाई हुई है, और हमेशा एक नए अंदाज से लोगों के सामने आते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बताती है। तो आज ये अपने उस्ताद मोहतरम के पास आए हुए थे, इनके ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद। मैं भी था अपने ऑफिस में, मैं हैरान यही हो रहा था कि आज सारा काफिला जौक दर जौक, और चैम्पियन हमारे उस्ताद अदरीस कंडे वाले जेड चैम्पियन जी सबको। और ये सारी परफॉर्मर्स हैं जी, और परफॉर्मर्स का ग्रुप है, और अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आज आप ये गैदरिंग देख रहे हैं, और हमारा जो थम है वो है असल में शादाब साहब। मेन कबूतरबाजी तो करा रहे हैं शादाब हैदर साहब। ये जो पीछे मौजूद हैं रहेंगे पीछे ही शर्ट पे नहीं इन्होंने जाना उस्ताद शादाब हैदर साहब। और बेसिकली में ये पीछे से यहाँ पे भी ब्रीडिंग सेटअप को भी संभालते हैं, और फिर दूसरी छत को भी शाह साहब की ज़ेर निगरानी संभालते हैं। और साथ पीछे खलीफा साहब माशाल्लाह, खलीफा ज़फ़र साहब, और साथ हरदिल अजीज़ है हमारे रियाज साहब मौजूद हैं, और ये खालिद साहब हैं। ये जी पूरी टीम आपको उस्ताद नायाब ग्रुप की यानी नज़र आ रही है। इनके शागिर्द हैं सारे, एक लड़ी है, और आज ये सारे इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसे वाकई काफ़ी लोगों ने लाइक किया जी माशाल्लाह। तो वो फिर मैंने भी कहा कि यार इसे अपलोड कर दो। जी जी बिल्कुल। पूछा नहीं मैंने, पूछे बगैर गैर कानूनी काम कर दिया। तो वो बहरहाल अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उसे। तो अब अगली गुफ्तगू आपका सेटअप तो कराएं। और जी बिल्कुल, पहले मैं ब्रीडिंग सेटअप को विज़िट करवा दूं, उसके बाद अगली गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको ब्रीडिंग सेटअप का शो करवा दूं। ये उस्ताद नायाब हैदर साहब का ब्रीडिंग सेटअप है माशाल्लाह जी। शो करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में, कैसे लगे आपको कबूतर। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो इंटरव्यू करने का पर्पज़ है, वो तो उस्ताद नायाब हैदर साहब की गुफ्तगू है, और उनके सीनियर टीम मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू भी साथ साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, शो करें कैसा पेयर लगा हुआ है। इसके अलावा और भी ब्रीडिंग सेटअप है, आगे भी है, उसका भी शो करवाते हैं आपको। तो चलते हैं हम दूसरे केजेस में। ये सामने भी केजेस बने हुए हैं, इसके अलावा हम दूसरे जो बड़ा मेजर केज है उसमें चलते हैं, आपको शो करवाते हैं।
जी दोस्तों, ये दूसरा ब्रीडिंग सेटअप है, ये एक ही छत पे मौजूद है। नहीं, लाइट रहने दे, बंद कर दे लाइट। माशाल्लाह जी, शौक करें दोस्तों। ये भाईजान जो उस्ताद जी के मशहूर 20 पेयर्स हैं उनका बता दें किधर है, किसी एक का शौक करवा देते हैं ज़रा क्लोजअप पे। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्रीडिंग सेटअप? ये जो छोटे केजेस में ब्रीडिंग होती है ये बेहतर होती है दूसरे से, इसमें बच्चों की पलवाई काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये शौक करें जी, माशाल्लाह कैसा पेयर लगा आपको? ये हैं जी उस्ताद नयाब हैदर साहब के 2020। पिछली वीडियो में भी उन्होंने जिधर वो उनका उड़ाने वाला सेटअप उधर उन्होंने इस 2020 ब्रीड का जिक्र किया था, शौक भी करवाया था और बताया भी था इसके बारे में। आगे मज़ीद आज गुफ्तगू में इजाफ़ा होगा। उनके दूसरे एक और ब्रीड हैं जय सूर्या, जो कि काफ़ी मशहूर हैं, जो कि चैम्पियन भी हुए लाहौर के। माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने। दूसरा ये भी शौक करें कैसे जोड़े हैं। माशाल्लाह जी। तो दोस्तों, मज़ीद आगे हम चलते हैं बाहर उस्ताद जी की तरफ, जो कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड सेटर उस्ताद नयाब हैदर साहब के पास चलते हैं और उसके बाद आगे मज़ीद गुफ्तगू का। जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? तो ये आपसे कहूँगा, अल्लाह का शुक्र है बड़ा, उस दिन बड़ी बातचीत आपसे हुई। तो ये जो 3 सामने है वो भी दिखा देना, अगर आप जी। को इतनी फरमाइश आई थी वो भी अंदर जाके दिखा दें जी, तीनों तरफ। ये वाला दिखा देंगे। जी दोस्तों, माशाल्लाह एक पेयर इधर है, ज़रा आपको डीपली दिखा देते हैं। देखें जी माशाल्लाह कैसे कबूतर हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आगे चलते हैं, इधर कुछ कबूतर बाहर भी हैं, उनकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें। ये जी भाई, ये कौन से कबूतर हैं? ये उस्ताद जी कौन सी ब्रीड है? जी दोस्तों, ये उस्ताद नयाब हैदर साहब के पाकिस्तानी, जिनका पिछली वीडियो में ज़िक्र हुआ था। ये माशाल्लाह अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, तो इसका मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा इसकी वीडियो पे। कैसे लगे हैं ये कबूतर आपको दोस्तों? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बच्चे की स्टैंडिंग पोजीशन देखें कैसी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं अगले केज में। उसके बाद दोस्तों हम अगले केज का शौक करवाते हैं आपको और ब्रीड का भी बताएंगे। इसमें ये दोस्तों पट्टियाँ और मादियाँ साइड पे की हुई हैं, शायद कुछ को रेस्ट दी हुई है और कुछ पट्टियाँ साफ़ हो रही होंगी। माशाल्लाह शौक करें जी। ये दोस्तों उस्ताद नयाब हैदर साहब की एक लंबी जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी टाइम लगा के इन ब्रीड्स को बनाया, और ख़ुसूसन उनकी पाकिस्तानी ब्रीड जो कि मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। उनके बाकी कबूतर भी माशाल्लाह शानदार हैं, और मेरी फेवरेट ब्रीड जो है मैंने बताया पाकिस्तानी। आप लोग भी बताइएगा आपको कौन से जो बेहतरीन लगे हैं। बाकी माशाल्लाह उनकी सारी ब्रीड्स जो हैं उनकी उम्दा कारकर्दगी है, उड़ान में भी, सियान में भी, ब्रीडिंग में भी। तो हम चलते हैं उसके बाद इससे अगले केज में। जी दोस्तों, इधर नर है, जिस तरह के पिछले केज में मादियाँ थी साइड पे, इसी तरह इधर नर है। तो देखें जी, नरों का शौक करें कैसे लगे नर आपको। दोबारा से मैं बताता चलूँ, ट्रेंड सेटर
उस्ताद नयाब हैदर साहब, ये उनके ब्रीडर कबूतर हैं जी। शौक़ करें जी माशाल्लाह, उनकी ब्रीड्स को काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों ने काफ़ी फरमाइश भी की दोस्तों ने कि हमें शौक़ करवाएं, इस वजह से हम दोबारा इधर हाज़िर हुए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। दोस्तों अब हम उस्ताद नयाब हैदर साहब की गुफ्तगू से आपको पाते हैं जी। उस्ताद जी। जी बेटा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, ठीक ठाक। आज तो गुफ्तगू करें, ये अपना अदरीस साहब हैं, जी जी ये मेरे शागिर्द साहब, बड़े काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। माशाल्लाह। लाहौर चैम्पियन का एजाज़ इन्होंने हासिल किया बड़ी मेहनत से इस दफ़ा। तो ये इनसे गुफ्तगू आज करें। जुल्फ़िकार हैं ये भी मेरे बड़े लाडले शागिर्द हैं। तो ये आज बात करें, अमीन साहब साथ हैं, बैठे हुए शादाब साहब से आज को गुफ्तगू करें। जी जी माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ का सारा निज़ाम तो शादाब साहब के हाथ में है जी वो घर माशाल्लाह। वाली छत शादाब का साहब भी बैक साइड पे सारा सिस्टम मुकाबलों में उन्हीं के हाथ में होता है। तो उनसे करें। वो खलीफा ज़फ़र साहब बैठे हैं जो वो कहते हैं ना, जो पर्दे के पीछे असल बंदा है वो तो पीछे छुपा हुआ है, खलीफा ज़फ़र साहब। तो इनसे बात आज इनसे लोग करें, मेरा ख्याल है ये बैठे हैं, इनसे कुछ पूछ लें आप। जी उस्ताद जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। सच हक की बात तो ये है कि जब उस्ताद और ही बैठे होते हैं तो हमें वाक़यातन बोलने की कोई मतलब एक ज़रूरत भी फील नहीं होती, और जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा और जो मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल किए हुए वो तो हमने उस तरह अभी तक उस स्टेज पे नहीं है। तो मैं तो ये समझूंगा कि इनकी मौजूदगी में जो भी कोई आपको मतलब शौक़ के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, उड़ाने के हवाले से जो भी कोई सवाल है वो इनसे ही पूछना चाहिए, और ये आपको बेहतर उसके लिए गाइड करेंगे। जी। फिर भी हम अपनी नाक़िस राय जो है वो शामिल कर देते हैं, क्योंकि उस्तादों का हुक्म है। तो आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो हाजिर हैं आपके साथ। जी उस्ताद जी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, जिस तरह की कबूतरबाजी की जो जिद्दत है, जी जी, जैसे कि दौर के लिहाज से हर चीज़ में जिद्दत आ जाती है, तो इसी तरह जो हमारे मोहतरम उस्ताद जी हैं, उस्ताद नयाब हैदर साहब, इन्होंने ही इस शौक़ में जिद्दत पैदा की। जी जी, और आज शौक़ का मुकाम यहाँ तक है कि अगर कोई कबूतरबाजी में किसी तरह की कोई 2 नंबरी, कोई किसी भी तरह का कोई मामला बनता है, जी तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोस, जैसा कि जब कबूतर उड़ने लगते हैं तब भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है, तो काफ़ी सारे प्रूफ मौजूद होते हैं। जी जी, तो 2 नंबरी या कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं, जो कबूतरबाजी को जिद्दत देने वाले जो मामलात हैं, इनमें जो सेरा जाता है वो उस्ताद नयाब हैदर साहब को जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, इनके तो लिए सर से है। हाँ जी। आप आज के शौक़ को, जो जदीद शौक़ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं देखें, जब इसको जदीद शौक़ बनाने में आपने क्या दिया, बता जी, दिया बिल्कुल। कि नयाब साहब का, और उसकी वजह भी यही थी कि पहले शौक़ की इस तरह वही वाली बात है कि इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता था। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कहते थे जी कबूतरबाज है जी, मुंडा जो है, ये बहुत बड़ी एक बुराई और एक दूसरे अल्फाज में कमी महसूस की जाती थी। तो ये उस्ताद उन्होंने जब इसको लिखना शुरू किया ख़बरें अखबार में, और उसके बाद इसको डिजिटल मीडिया पे जी, लेके बिल्कुल। आए, आज इसकी जो तकरीबात हैं वो बड़े बड़े जगहों पे, होटलों में और शादी हॉल्स में उसके इनामात बड़े बड़े रखे हैं। तो ये इसकी जो तरक्की है उस वजह से आज इसको भी एक स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया, और जी, उसको माशाल्लाह। एक इज़्ज़त से बताया जाता है कि जी मैं जी एक कबूतर परवर हूँ, मैंने कबूतर रखे हुए हैं। तो यहाँ तक कि मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। होता ये है कि मेरी मिसेज़ और मेरी जो बेटी की सास थी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, ये सारे उम्रे पे चले गए। अब जब ये उम्रे पे गए तो वहाँ मेरा शागिर्द है मक्के में ना, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा यार वो तेरी भाभी आए हुए ने थे, तो उन्होंने नाल ना मेरी कुड़माचारी भी हैगी है, तो मेरा दामाद भी है, तो तुसी ज़रा ना उन्होंने ख्याल करना है। तो वो जो मेरा शागिर्द है, वहाँ एक अरबी भी शागिर्द है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। वो उनके होटल ना, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ किस्से को ताकि मैं बताऊँ कि ये मतलब इस शौक़ ने कितनी इज़्ज़त दिलवाई। वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेके उनके होटल पहुँच गए, और जब होटल पहुँचे तो उन्होंने कहा जी
आपने ना हमें कोई टाइम देना है, हम आपको ज़ियारत करवाएंगे, क्योंकि उम्रा था उसमें ज़ियारतें करनी होती है, आपको होटल में खाना खिलाना। वो मेरे दामाद से बात, उन्होंने कहा यार हम तो आपको जानते नहीं हैं। उन्होंने कहा भी वो जो आपके पीछे ससुर हैं इदरीस साहब, उन्होंने हमें कहा। तो जो वहाँ पाकिस्तानी लड़का था वो साथ में अरबी, उन्होंने कहा अच्छा जी आप फिर ना मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा। उसने इधर फ़ोन किया कि मैंने कहा हाँ कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप जहाँ भी जाना चाहें घूमने के लिए वो भी ले जाएंगे, अगर वो खाने की कोई दावत देते हैं तो आप खाना खाने भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत की, तो वो जो मेरे दामाद थे उनकी वालदा, उनको पूछें आप कौन है, आपसे आपका उनका से कहा ताल्लुक, कुछ नहीं। वो कहने लगे जी वो हमारे बड़े हैं। मैंने उनको ज़रा थोड़ा मना किया हुआ था कि भाई ये कबूतरबाजी का ना बताना, क्योंकि उन्हें नहीं पता। कहते जी ठीक है। अब वो जब उनके सामने बात करे मेरे से पाकिस्तान में, तो हाँ जी उस्ताद जी, और मैं मिल गया, मैं मिल लेता इन्हों, हाँ जी उस्ताद जी भाईजान नाल गल कर लो। तो वो जनाब है जो वहाँ पे अरबी था, उसका नाम सराज था, वो अरबी में कहा उस्ताद जी वल्लाह फिक्र नहीं ये वो। मैं कहा यार काम चंगा चल पिया। खैर वो जब वहाँ से उम्रा करके यहाँ आ गई तो वो दामाद मेरे और उनकी जो वालदा थी वो घर आए, तो मुझे सवाल करने लगे कि जी वहाँ हम गए, उन्होंने हमारी वाकई बहुत खिदमत की और हमें बहुत इज़्ज़त दी, हमें बड़ा उन्होंने घुमाया फिराया, होटलों में खाना खिलाया। तो वो कौन लोग हैं अरबी जो हैं वो? तो उनकी जब वालदा ने ये सवाल किया ना कि वो जो लड़का था या वो थे, वो उस्ताद जी आपको कह रहे थे। तो मैंने इसी तरह हंसते हुए और बड़े उनको उससे ज़रा धीमे से कहा, मैंने कहा मैं ना असल में ये मुझे कबूतरों का शौक़ है, तो मैं हमारे यहाँ इसमें उस्ताद भी होते हैं, तो वो मैं उसका शौक़। तो यकीन जाने उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा भाईजान 2-3 जोड़े तुसी कबूतरां दे मैनू भी दिओ, जे इहदे विच इन्नी इज्जत ते इन्नी खिदमत होंदी है तो मैं भी जोड़े रखांगी। मैं कहा बस ठीक है, मैं तुहानू पहुँचावांगा। और फिर मैंने अपनी, क्योंकि वो मिसिस को भी मैंने कहा भाई तुम भी हमेशा मेरी कबूतरबाजी पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कह देती हो, अब देख लो आइंदा के बाद इसके लिए कोई लफ्ज़ भी जो है ना वो हमने नहीं सुनना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कबूतरबाजी को इस लेवल पे ले जाके जो इज़्ज़त मिली, उस इज़्ज़त से आप बड़े फ़ख्र से अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने माशरे में बैठ के बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि भाई मैं कबूतर परवर हूँ और मैं इसके टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेता हूँ और मेरी ये कारकर्दगी है। लेकिन जी उसके बाद से वो जो है मेरा दामाद, उसने वो व्हाट्सएप ग्रुप कोई ज्वाइन किया, उसका बड़ा एक मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पे कोई आए, वो आके लड़के बात करने लगे। इसी साल की बात है कि यार इस दफ़ा वो ना उस्ताद इदरीस जो है ना वो चैम्पियन हुए हैं, तो वो भी ग्रुप में था। तो उसने बड़ा ग्रुप शुप खोल के जब फाइनल परवाज़ें देखी तो उसने मुझे बड़ा मुबारकबाद वहाँ से भेजी और फिर मिठाई लेके डब्बा डब्बा बांधा कोई घर आए। तो उस जो मेरी बेटी के ससुर थे उनको उस दिन पता चला, वो कहते भाई जी तुसी ते माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हो। मैं कहा जी बस वो तुहानू पता है, और नहीं जिस लेवल ते तुसी उन्हें शौक कर रहे हो तो बड़ी इज्जत की गल है। तो मतलब मैं सिंपली आपको, आपने कहा आप इसको कहाँ देख रहे हैं जी, मैं देख रहा हूँ कि अगर इस शौक़ को इसी तरह तरक्की मिलती रही जिस तरह तुराब साहब मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद जी ने मेहनत की वाक़यतन कि इसको कंप्यूटराइज कर दिया सारा निज़ाम ना, ये कंप्यूटराइज है कि मतलब आप उसकी मोहरों के टाइम भी वीडियोस बन रही हैं, ऑनलाइन आपका रिज़ल्ट देखा जा रहा है। यकीन जाने इनकी जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जब हम देखते हैं खोल के तो पता चल रहा होता है, बाकायदा बिलिंग हो रहा होता है, बाकायदा प्लेयर बिलिंक हो रहा होता है कि इसका अभी 5वां कबूतर फिर रहा है, इसका शाम के वक्त बिलिंक हो रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि इसका अगर किसी को शक है वो वहाँ पहुँच जाए, जाके देख ले। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो बिलिंक हो रहा है खिलाड़ी कि यार इसका अभी कबूतर फिर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इस शौक़ में मेहनत की है नयाब साहब ने, तुराब साहब ने, और वही मैं कहता हूँ इस टेक्नोलॉजी को जिस तरह यूज़ किया हमारे शौक़ में, ये भी इन्हीं का मेरा मकसद मरून मन्नत है सारा ये शौक़। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, आप देखेंगे आइंदा वक्तों में भी कि हमें इस शौक़ को बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हम फ़ख्र से आज भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे, और लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि यार
ये जो बाहर फिरने और बाहर के जो शौक़ों से बेहतर है कि ये शौक़ कर लें, कम से कम घर में भी रहेंगे, हेल्दी शौक़ है। बिल्कुल आजकल तो ऐसे ही ये जो गैजेट है आपके हाथ में, ये मोबाइल, आप देख लें छोटे छोटे बच्चे इसको लेके सुबह से शाम तक देख रहे हैं, और उस देखने से डॉक्टर्स जो हैं परेशान हैं कि बच्चों की नज़र ख़राब हो रही है, उनका दिमाग कमज़ोर हो रहा है और वो वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं। बिल्कुल 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 जो बच्चा 8-10 साल का, 8 साल का, उसको हर बात का पता है सिर्फ इस गैजेट की वजह से। तो हमारा ये जो शौक़ है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गया और आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मुझे तो अपने उस्ताद जी से, तुराब साहब से, क्योंकि यही ट्रेंड सेटर्स हैं, ये इंशाल्लाह इसमें और चीज़ें आगे से आगे लेके आएंगे। जी हम भी उम्मीद करते हैं और बाकी लोग भी इंशाल्लाह इस उम्मीद से चलते रहें। जी जी अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, आप हम चाहेंगे कि आप मज़ीद इस टॉपिक पे रोशनी डालें। बेटा मैंने तो काफ़ी बात की, बलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस शौक़ में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हमें सराहना चाहिए। जी बिल्कुल। जो लोग इस शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं हमें उनको सराहना चाहिए। तो आप साहब ने यकीनन बहुत अच्छा काम किया। अदरीस साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने तो ये 2005 में या 6 में इनके सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं होता था जी जी कि मैं अपने इसको वक्त दे पाता ज़्यादा। तो मैंने तुराब साहब के ज़िम्मे लगा दिया, और ये यकीनन तुराब हैदर साहब दाद व तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इसकी प्रमोशन के लिए काम किया, मीडिया में इसको जिस तरह से हाईलाइट किया, ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें जिस तरह नई चीज़ें मुतारफ़ करवा के इस शौक़ की प्रमोशन का सबब बने। मैं समझता हूँ तमाम कबूतर परवर हज़रात को इनकी सलाहियतों को का इतराफ़ करते हुए इनके हाथ मजबूत करने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस तरह पिछले मैंने जो गुफ्तगू थी उसमें आपको 2 बंदों के नाम लिए थे कि जो करते हैं। हमारे हाजी महर असगर साहब हैं, जी बिल्कुल। बुज़ुर्ग खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बहुत काम देखें। सदा अरूज किसी पे नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही। सदा बादशाही मेरे रब के घर में है, मेरे अल्लाह के घर में है। इंसान के लिए अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं, हर इंसान के लिए। एक वक्त में बहुत अरूज पे जाता है, एक वक्त नीचे आ जाता है। और जो होते हैं ना तारीख साज लोग, उनका ही पता ही उस वक्त आता है जब वो क्राइसिस में आए और क्राइसिस से गुजर के फिर वो पीक पर जाएं। वही तारीख साज लोग होते हैं, वही ट्रेंड सेटर होते हैं, वही बड़े कदावर लोग होते हैं अपने अहद के। जो क्राइसिस, उनको इंग्लिश का बड़ा सही वर्ब है, मैन ऑफ क्राइसिस। तो मैं समझता हूँ इस शौक़ में भी बड़े बड़े नाम पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ठीक है उससे वो तरह सामने नहीं आ सके आज, क्योंकि ये गैजेट, जिस तरह अदरीस साहब ने मोबाइल को गैजेट के तौर पे बताया है, जो कि आम लोग भी इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड में इसको गैजेट ही कहा जा रहा है, जी बिल्कुल। सेल फ़ोन को। तो उसमें आप देखें जो सब्ज़ी बेच रहा है वो भी मशहूर होना चाह रहा है, जो सफाई कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, वो भी पॉपुलर होना चाह रहा है, जो टॉप का बिज़नेस कर रहा है वो भी पॉपुलर होना चाह रहा है, जिसने अपने घर में आटे की चक्की छोटी सी लगाई है वो भी चाह रहा है कि मैं बूम पर चला जाऊं इस डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि हर आदमी को शोहरत का शौक़ है, हर आदमी चाहता है कि मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। इस रेस में एक प्रॉब्लम ये आया है, जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसी ऐसी हैरानकुन बातें करते हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे बैठ के, जिसका वजूद ग्राउंड रियलिटी तो जिसकी होती नहीं। बिल्कुल। वो लोग उसको देख के आगे से आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे से आगे भेज रहे हैं, आगे से आगे करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो उनको तो लाइक मिल रहे हैं, उनकी शेयर हो रही है, उन पर कमेंट हो रहे हैं, उन पर लाइक किया जा रहा है। कुछ लोग उसको मजाक के तौर पे कर रहे हैं, यार देखो क्या है। अब जिस तरह अभी तुराब साहब ने एक बात बताई कि एक वीडियो इन्होंने को पोस्ट की, वो कोई सुबह के वक्त वो कबूतर एक नहीं उड़ रहा था, तो वो छत वाले उसको जिस एंगल से उड़ा रहे थे, जो उसको उड़ाने की हिले बहाने कर रहे थे, वो लाखों में लोगों ने देख ली। वो एक फ़न नहीं था, एक फ़नी तौर पे उसको।
मतलब इस वक्त लोग जो है ना, बस एक ट्रेंड बनने की देर है, मतलब लोगों के जिम्मे उसकी ट्रोल करने की देर है। तो मैंने उस दिन भी इसलिए कहा था कि खुदारा ऐसी चीज़ों को ट्रोल करें जो किसी को सिखाने का सबब, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखा रही है, जो किसी की बेहतरी का बायस बने चीज़, उसको तो ज़रूर आगे से आगे आप करें, या सोशल मीडिया पे बैठ के वो बात तो ज़रूर प्रमोट करें जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है। और अगर अपने फ़ायदे के लिए आप कुछ गलत कह रहे हैं तो ये इंतहाई नामुनासिब है। देखे ना, वो मैंने उस दिन नाम लिया था शुजा भट्ट साहब का। एक बंदा अमेरिका इंग्लैंड छोड़ के आ गया कि नहीं मैं जी मेरा शौक़ है कबूतरों का, मैं इधर आ गया। जुल्फ़िकार ने बताया कि कतर में गया तो 1 महीने बाद ही मैंने कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तो कबूतरों के बगैर नहीं रह सकता। तो मुझे वहाँ उन्होंने बताया जी यहाँ भी कबूतर हैं, अगर आप शौक़ करें तो वहाँ इसको फील्ड मिली, प्लेइंग फील्ड, तो ये वहाँ एडजस्ट हो गया। तो इसलिए बात ये है कि ये शौक़ है, उसने अपना सब कुछ दाग दिया शुजा भट्ट साहब ने। और उनकी ये बातें अक्सर कहने वाली, उन्होंने एक दफ़ा ये बात कही, मैं अक्सर कई जगह रिपीट कर चुका हूँ कि जी मुर्शद नस्ल कर कबूतर जेड़े मर्जी बना लो, थोड़े को रॉ मटीरियल होना चाहिए। आज एक पट्ठा मैंने यहाँ दिखाया, वो मेरा पाकिस्तानी नर का पोता है वो, तो जफ़र साहब ने दिखाया तो अदरीस कह रहे उस्ताद जी ये तो अली वाला लग रहा है। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी बन गया अली वाला कि नहीं, देखो प्योर, हालांकि ना उसकी माँ अली वाली है, ना बाप उसका अली वाला है, ना दादा अली वाला है। लेकिन उनकी बात ये सच हो गई कि आपके पास अगर मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं तो आप उसके कम्बिनेशन से कोई ब्रीड भी बना सकते हैं। बिल्कुल रॉ मटेरियल दस्तयाब होना चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि आपको अपने फ़न का मुजाहरा, जहाँ जिस तरह अच्छा उड़ाने वाला अपना फ़न का मुजाहरा करता है ना, अच्छा उड़ा के, इसी तरह एक अच्छा ब्रीडर अपनी कोई ना कोई ब्रीड इन्वेंट करके अपनी जहानत का सबूत देता है, अपनी कारीगरी का, अपनी फ़नकारी का सबूत देता है कि मैं इस फील्ड का माहिर हूँ, मैं इस फील्ड का कारीगर हूँ। ये देखें मैंने ये ब्रीड इन्वेंट की है, ये ब्रीड मैंने ईजाद की है, ये देखें। ये नहीं है कि ये जी अमीन साहब वाले देख लें, ये खालिद साहब वाले देख लें, ये ज़फ़र साहब वाले देख लें, ये जुल्फ़िकार वाले देख लें, ये माजू सब्ज़ी वाले देख लें, ये फीके के देख लें, ये फ़लाने के देख लें। वो भाई जिस के पास गए हुए लोगों ने उन किसी के नाम के रख दिए कुछ। बात ये आप कुछ खुद तो मुतारफ़ करवाएं। बिल्कुल कि आपने खुद क्या मुतारफ़ कराया, आपकी कौन सी ब्रीड है। एक अच्छे इन्वेंटर के तौर पर, एक अच्छे मुजद के तौर पर, एक अच्छे ब्रीडर उस्ताद के तौर पे ख़ुद को मुतारफ़ करवाएं, इस काम की तरफ लगें। ये दूसरों की प्रमोशन जो आप कर रहे हैं, तो उनकी जिन लोगों के नाम ले के आप प्रमोट करते हैं, ये तो उनकी ख़ानदानों पे आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को तो आपका एहसानमंद होना चाहिए। तो बाकी बेटा बातें तो फिर चलती रहती हैं, शौक़ है। अब उधर शादाब साहब से कुछ पूछ लें, ज़फ़र साहब से पूछ लें, खालिद साहब से पूछ लें, इनसे एक दो जुमले पूछ लें इनसे, ये क्या कहते हैं, ताकि अमीन साहब से पूछे कुछ, ताकि हर एक की पार्टिसिपेशन हो जाए। जी सराज जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अच्छा ऐसा है कि आपने एक टर्म यूज़ की थी उस्ताद जी के लिए, ट्रेंड सेटर। जी बिल्कुल, वो इतना माशाल्लाह खूब बैठता है इन पे ये जुमला, ये लफ्ज़, कि ये तो आम अमल भी कर लेना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी इनको इज़्ज़त दी है कि वो ट्रेंड ऑटोमेटिकली बन जाता है। और वाकई में इन्होंने जो ये इस शौक़ को प्रमोट किया है, और मज़ीद नोक पलक जो सवार दी वो मीडिया वालों ने, ख़ास तौर पे तुराब भाई हैं, आप लोग हैं, आप लोगों ने इसकी मज़ीद नोक पलक सवार के इतना जदीद कर दिया है कि अब भाई मानी, या जिसको पंजाबी में कहते हैं तोबा मारे या हफ्तू मारे, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। अब इतना माशाल्लाह जदीद कर दिया। बाकी इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये उस्ताद जी ने बड़ी खूब बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाम बनाया है, दिया है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और ये बाकी तुराब भाई की बात और शादाब भाई की, ये पीछे बैठे हैं, मेन इधर जो शौक़ करते हैं ना जोड़ों का, वो शादाब भाई का मिलत है। जी इनसे पूछें कि ये कैसे यहाँ पे जोड़ा मेकिंग करते हैं। गाइडलाइन तो उस्ताद जी की चलती है,
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ब्रीडिंग सेटअप को हैंडल करते हैं तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। भाई मैं तो सारा उस्ताद जी का एक्सपीरियंस करता हूँ, जो वो बताते हैं जोड़ा उनकी मर्ज़ी से ही लगता है। जी जी मैं तो सिर्फ देखभाल ही करता हूँ। जी तो जी दोस्तों, हम आगे इस सेगमेंट को चलाते हैं, उस्ताद जी की तरफ चलते हैं। उन जी उस्ताद जुल्फ़िकार साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक अल्लाह हैं? ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਝੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲਗਿਆ। जी जी ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੜਿਆਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਖੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਾਂਦੀ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸਤਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। शौक को निखारा उस्ताद जी ने। ਹਾਂਜੀ जी मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? बच्चे बात कुछ भी नहीं, बात ये सारे लोगों ने कर ही ली है माशाल्लाह। वो अब कहानी इतनी लंबी है, बस इतनी सी बात है कि ये अब तनावर दरख्त बन गया है। जी, वो जो बिल्कुल। पौधा लगाया था और वो जो मंजिल तय की थी, उसके ऊपर जो रास्ता बनाया था, उस पर लोग अब चल रहे हैं और धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो यही मकसद था। मैं कहता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने कामयाब कर दिया। अब उसमें आप भी आ गए हैं और अब तो सैकड़ों आ गए। तो ये क्रेडिट सारा उस्ताद नायाब हैदर साहब का है, क्योंकि हमेशा से रहा एक फितरी अमल है, किसी ना किसी को पहल करनी होती है। कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि नज़रिया लेके आता है, कोई ख्वाब लेके आता है, फिर उसको अमली जामा पहनाया जाने के लिए एक सफ़र और जुस्तगू का आगाज़ होता है। फिर वो कहे कि वही मिसरा है ना, मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो यही इसके लिए है। और आज की ये जो पहचान है, कबूतर परवरी का जो नया रंग है, वो मेरे ख्याल में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो पंजाबी की कहावत है, चंद चढ़िया कुल जग देखता है। बिल्कुल। तो बस कंट्रीब्यूशन हम सब लोगों के मशकूर हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। फ़र्क इतना है जो अपना जुल्फी भाई कह रहे थे, अब हम मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। ये बाकायदा एक शक्ल की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी शौक की बात हो जानी चाहिए। जी, बिल्कुल। बातें बहुत हो गई, लोग शौक के मुंतज़िर हैं, तो कोई थोड़ा सा शौक करवाएं उन्हें। जी जी किसी दोस्तों, अच्छी सी इनसे पूछे। और ये खालिद साहब हैं माशाल्लाह, ये सारी जो टीम है ना, ये एक दिन का साथ नहीं है, ये बरसों का साथ है, ये उसका निचोड़ है। क्यों सुफी साहब, कोई एक दिन का साथ है? अदरीस भाई, कोई एक दिन का सफर है? सर मैं कहता हूँ मुझे कम से कम मतलब 35 के साल हो गए हैं। मैं जिस शौक से वाबस्ता उस्ताद जी के साथ कोई 25 साल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन का ये एक तो दिन ये का सफर एक नहीं दिन है। का सफ़र नहीं, बहुत लंबा सफ़र है। और यकीन जाए स्टेप बाय स्टेप इसमें तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह होती गई है। और अब जो इस शौक़ की हम हालत देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। तो ये अब थोड़े से कुछ कबूतरों का जी, शौक़ जी। करना चाहिए। जी तो दोस्तों, अब हम शौक की तरफ चलते हैं। खालिद साहब काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि उस्ताद जी के ब्रीडिंग सेटअप पे जाके उनके कबूतरों का भी शौक करवाया ਜੋ जाए, ਖਾਲਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो हम अब लोग यही शौक की कहते हैं, तरफ मुझे चलते आज हैं। भी कहते हैं कि कबूतरों की जो शनाख्त करवाने वाले ही वो नायाब है। यानी लोगों को पहचान ही नहीं थी।
आज लोग ना वो सफ़े भी हाथ में लिए फिरते हैं, करते कि नहीं ऐ शनाख्त लिखी हुई सी, ऐ दसिया आया सी ते वो अब शौक करवाएं। आज तो लोग खैर अब लोगों के पास अच्छा कबूतर ही बहुत आ गया। दिखाएं जी, शौक करवाएं जी, बल्कि जुल्फी भाईजान कराएंगे। चलो जी पीछे का आयो आओ जी। देखो साधना ने कबूतर माशाल्लाह जी दोस्तों माशाल्लाह आँख का शौक करें। जी साजी आ गए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साजी दूसरे पर का शौक कर रहा माशाल्लाह जी। साजी इसकी ब्रीड के बारे में भी बता दें, ये कौन सी ब्रीड है आपकी? थानेदार है, ये साज है थानेदार कबूतर। माशाल्लाह ये साजी कैसा कबूतर है साज? कमाल कमाल है जी, कमाल माशाल्लाह जी। तो कमाल है ये साजी आँख का दोबारा शौक करवा दें इसकी तरह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जी। तेल देखें साज हेलो साजी। जी दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में उस्ताद नायाब हैदर साहब की पाकिस्तानी ब्रीड का शौक करवाया था, और ये पाकिस्तानी कबूतर है उस्ताद जी के हाथ में। शौक करें कैसा कबूतर लगा आपको। इसका आई क्लोज़अप है ये जी माशाल्लाह। उस्ताद नायाब हैदर साहब की पाकिस्तान अपने वतन के साथ मोहब्बत का सबूत है। उन्होंने अपनी ब्रीड का नाम पाकिस्तानी रखा है। तो दोस्तों पर का शौक करवा दें उस्ताद जी, पर का शौक करवा देंगे। माशाल्लाह जी कैसा शानदार पर लगा है इस कबूतर को जी। उस्ताद जी आगे टेल का करवा दें शौक इसके अलावा। जी माशाल्लाह कबूतर ज़रा गुस्सा कर रहा है। हाँ तो इसके अलावा आगे चलते हैं, दूसरे कबूतर का शौक करवा देते हैं जी। माशाल्लाह जी ये पाकिस्तानी कबूतर जी। जी कैसे कबूतर हैं ये माशाल्लाह हमारी बड़ी कामयाब ब्रीड है। ये 2 छोड़े 3 छोड़े बादियों में चलते हैं, ये मोरे खाते हैं ये कबूतर। ये हमारे फेवरेट कबूतर हैं उस्ताद नायाब हैदर साहब के, माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रीड। जी दोस्तों कैसा शानदार कबूतर है माशाल्लाह। तो जी अगला कबूतर लेके आ रहे हैं, अब उसका शौक करवाते हैं। जी मोहतरम ये कौन सा कबूतर लेके आए हैं आप? ये हमारा कमगर ब्रीड है, कमगर ब्रीड 20 नंबर। 2020 हाँ जी जी माशाल्लाह दोस्तों आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह शौक का। माशाल्लाह जी क्या बात है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको कबूतर। माशाल्लाह जी इसके पर का शौक करवा दें। क्या बात है माशाल्लाह। दोस्तों पल्ला कबूतर का करीज में है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या खूब हुस्न दिया इस कबूतर को। माशाल्लाह जी माशाल्लाह कैसी सिमटी हुई टेल है इसकी।
जी इसकी जी दोस्तों शौक करें कैसा कबूतर माशाल्लाह जी। क्या बात है। जी दोस्तों देखें माशाल्लाह जी मज़ा करवा दिया इस कबूतर ने। जी दोस्तों माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई और अब हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। जी उस्ताद जी आपका कोई मैसेज हो दोस्तों के नहीं लिए? बस यार यही मैसेज है कि बच्चों नव्यां नूं गुमराह ना करया करो, ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ जी जी ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਇੰਜ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी साई आपका क्या कहना है? मेरे रियाज साहब हैं, जी जी यही बताएं। जो उस्ताद जुल्फी साहब ने कहा है कि बच्चों को गाइडलाइन अच्छी देनी चाहिए, इसलिए अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए। लोग किस तरह कबूतरबाजी शौक़ रखते हैं, अगर वो शौक़ उनका ख़राब हो गया, उनका शौक़ ख़राब हो जाए, वो कबूतरबाजी छोड़ देंगे। ये महंगा शौक़ है, इसलिए अच्छे मार्क्स देने चाहिए बंदे को कि बंदा अच्छे तरीके से कबूतरबाजी करे और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ये हमारा यही व्यूज़ है कि लोगों को अच्छे लाइन पर लगाना चाहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू।